प्रफुल्ल पटेल ने इस बीच क्या कहा, जरा सुनवाते हैं। We have gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP, we are the NCP, and that is what we are doing. Are you going Delhi, sir? No, we will decide now. Today is the first day after the swearing in. So are we you are all comfortable sitting. with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. Sir, so do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि अभी हमने आगे की रणनीति को लेकर कुछ भी सोचा नहीं है। कल जो शपथ हुई है उसके बाद आज पहली मीटिंग होने जा रही है, तो आज जब पहली मीटिंग होने जा रही है तो इसी मीटिंग में हम ये तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन एक अहम बात उन्होंने कह दी कि हम ही एनसीपी हैं। दिल्ली को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम ही एनसीपी हैं, ये प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने एक और एनसीपी नेता को सुना, उन्होंने कहा कि 53 में से 40 विधायक तो हमारे ही साथ हैं, हम ही एनसीपी हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, जो याचिका लगाई गई है, वो ये कहती है कि जिन नेताओं ने शपथ ली है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। वैदेही के पास एक बार फिर से चलते हैं। वैदेही, प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया हम ही एनसीपी हैं, अभी आगे की रणनीति सोची नहीं है, लेकिन इस बात का अपना महत्व है, क्योंकि असली एनसीपी कौन, अब यही सवाल बड़ा है। जी बिल्कुल, ये सवाल जब भी खड़ा हुआ तभी याद तो एक साल पहले की आई, क्योंकि हम ही एनसीपी हैं ऐसे जब भी एनसीपी के नेता बोल रहे हैं तो एक साल पहले शिवसेना से जो गठ जो है वो अलग हुआ था, उन्होंने भी यही कहा था कि हम ही शिवसेना है। उसके बाद में एक साल में जो है वो काफ़ी सारी लड़ाई जो है वो कायदे से, कानून से या रास्ते से सारी जगह पर दिखाई दी थी। और असली शिवसेना कौन, इसका सवाल का जवाब जो है वो अभी तक जो है वो तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों जो शिवसेना है वो खुद ही को शिवसेना असली मानती है नजर आ रही है। अभी एनसीपी का भी वही हो गया है, क्योंकि एनसीपी के सारे विधायक जो है वो हमारे साथ है, ऐसा दावा फिलहाल अजित पवार गुट के काफ़ी सारे एमएलएस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल इन्होंने भी यही कहा था कि हम ही एनसीपी है। तो अगर एनसीपी वो है तो कल रात को जिन्होंने याचिका दायर की थी उन 9 मंत्रियों को जिन्होंने शपथ ली थी उनको अपात्र ठहराने के लिए जो याचिका विधानसभा अध्यक्ष के पास दी गई थी, फिर वो कौन थे? क्योंकि सुप्रिया सुले है, जयंत पाटिल है और काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो अभी भी शरद पवार के साथ है, जो खुद को अभी भी एनसीपी मानते हैं। और अजित पवार गुट जो अभी बीजेपी और शिवसेना से जाकर मिला है वो अभी खुद को एनसीपी मानता है। तो एनसीपी के ये 2 गुट यहाँ पर दिखाई दिए हैं। जैसी शिवसेना की कहानी हुई थी वही कहानी अभी फिर एक बार जो है वो दोहराते नजर आ रही है। और अभी असली एनसीपी कौन और नकली एनसीपी कौन, किसके पास ज़्यादा एमएलएस है, किसके पास ज़्यादा जनता जो है वो सपोर्ट कर रही है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार रास्ते की जनता के सपोर्ट के लिए जो है वो शरद पवार रास्ते पर उतरते नजर आए हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर बंगले पर जो है वो विधायक का शक्ति प्रदर्शन करते हुए अजित पवार नजर आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी ओर से जो है वो एनसीपी कौन, किसकी असली एनसीपी है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यही विवाद जो है वो आगे कुछ दिन और महाराष्ट्र के राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल जो याचिका दायर की थी विधानसभा अध्यक्ष के पास की इन 9 मंत्रियों को जो है वो अपात्र ठहराया जाए, अगर वो जितेंद्र आव्हाड ने की थी जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं, तो फिर अजित पवार गुट जो है वो खुद को अभी खुद की एनसीपी बता रहा है, हम ही एनसीपी है और पूरी किसी की नाराज़ी नहीं है, सबका सपोर्ट है, ये भी बात कही जा रही है। यहाँ तक बात कही जा रही है कि शरद पवार इनका भी सपोर्ट जो है वो अजित पवार को है। अभी इन सारे बातों में जो है वो किसकी बात असली है और कौन सही है ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है, यही दिखाई दे रही है। अगर शरद पवार जो है वो यहाँ पर मुंबई में भी नहीं है, मुंबई में अजित पवार की बैठक चालू है, तो शरद पवार सातारा की ओर गए हैं, कराड़ की ओर गए हैं और कार्यकर्ताओं का समर्थन लेने की कोशिश में है। तो अभी रास्ते पर उतरी हुई ये एनसीपी जो है वो असली एनसीपी है, या यहाँ पर देवगिरी बंगले पर जो बैठक चालू है, जिस एनसीपी की बैठक चालू है वो असली एनसीपी है। ये दोनों दावा जो है वो अलग अलग गुट की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ ही देर में पता चलेगा कि कितना समर्थन जो है वो अजित पवार को मिलता है। हालांकि यहाँ के एमएलए जो बता रहे हैं कि उनको 40 से 45 विधायकों का समर्थन मिल रहा है, यानी बड़ा आंकड़ा जो है वो अजित पवार के साथ है। अगर बड़ा आंकड़ा अजित पवार के साथ हुआ तो क्या कायदे से, कानून से जो है वो एनसीपी अजित पवार की हुई, ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जी न्यूज़।